1890 में थॉमस अल्वा एडिसन को न्यूयॉर्क में एक नई जिम्मेदारी मिली, एक नया तरीका ढूंढने की जिससे क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। तब एडिसन ने कहा कि पहले तो वो कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत के सज़ा के ही खिलाफ है, लेकिन फिर भी यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनके पास एक नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चेयर का, जिसमें बिजली का झटका देकर जो भी क्रिमिनल है उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे सूटेबल होगा वेस्टिंगहाउस कंपनी का एसी करंट। थॉमस अल्वा एडिसन 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक हैं। शायद इसीलिए उन्हें द विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क के नाम से भी जाना गया। 1879 में जब एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया तो मानव की जैसे दुनिया ही बदल गई। उन्होंने गैस बल्ब को लाइट बल्ब से रिप्लेस कर दिया, लेकिन इस लाइट बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और इसके लिए एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री को खड़े करने की ज़रूरत थी। और तब एडिसन ने अपनी पहली डीसी इलेक्ट्रिक कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक शुरू की, जिसमें डायरेक्ट करंट सप्लाई किया जाता था और उसके थ्रू जो लाइट बल्ब था वो जलाया जाता था। और दुनिया का पहला पावर प्लांट पर्ल स्ट्रीट स्टेशन बनाया गया। देखते ही देखते 2 साल के अंदर एडिसन ने 18 से ज़्यादा पावर प्लांट खड़े कर लिए और एडिसन इलेक्ट्रिक बहुत ही बड़ा हो गया। जिस समय एडिसन अपने डीसी के डेवलपमेंट में लगे हुए थे, उसी समय एक दूसरे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला एक तरीका ढूंढने में लगे थे एसी को यूज़ करने का, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। और उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करने का, एसी मोटर को डेवलप करके। टेस्ला को लगता था कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से बेहतर है और अल्टरनेटिंग करंट ही फ्यूचर है, क्योंकि डीसी की 2 बहुत ही बड़ी खामियां थी। पहला, क्योंकि ये कॉस्टली था, इसलिए बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ही लगाया जा सकता था। और दूसरा, ये केवल आधा मील तक ही, मतलब जहाँ पर भी वो पावर प्लांट होगा उसके केवल आधा मील तक के रेडियस में ही एफिशिएंटली जो है वो पावर सप्लाई कर सकता था। इसका मतलब आप दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं पहुंचा सकते थे। इसका सॉल्यूशन टेस्ला को अपने एसी करंट में दिखाई देता था। और अब टेस्ला एडिसन से मिलना चाहते थे, लेकिन जब टेस्ला अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अपना आइडिया प्रेजेंट करने से पहले एडिसन का ट्रस्ट जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और वो एडिसन से मिलने पहुंचे। तब उनके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था उनके फॉर्मर बॉस का, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो दुनिया में केवल 2 ही जीनियस लोगों को जानते हैं, जिसमें से एक एडिसन है और दूसरा उनके सामने ये लेटर लिए खड़ा है। तब एडिसन ने टेस्ला को एक टास्क दिया, एक प्रॉब्लम प्लेट जनरेटर को ठीक करने का, जो कि एक जहाज़ पर फिट किया गया था। और उन्होंने कहा कि अगर टेस्ला ने ये जनरेटर ठीक कर दिया तो उन्हें ये जॉब मिल जाएगी। और टेस्ला ने वो जनरेटर ठीक कर दिया और फिर टेस्ला एडिसन के साथ काम करने लगे। लेकिन तब तक डीसी पावर सप्लाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि डीसी का जो फ्लो था वो बहुत ही बड़ा था। टेस्ला को एसी इसका सोल्यूशन दिखता था और इसीलिए उन्होंने अपने एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट एडिसन के सामने रखा, लेकिन एडिसन ने मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस था और रियलिटी में उस टाइम के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एसी करंट को फैलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और तब एडिसन ने उनसे कहा कि अगर वो डीसी सिस्टम के डिज़ाइन को ही इम्प्रूव करेंगे तो उन्हें $50,000 का बोनस मिलेगा। इसके बाद टेस्ला वहाँ से चले गए और कुछ हफ्तों के बाद अपना नया डिज़ाइन लेकर आए और उन्होंने डीसी सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया और एडिसन से कहा कि मुझे $50,000 का बोनस चाहिए। तब एडिसन ने उनसे कहा कि वो केवल एक मजाक था और जाहिर सी बात है कि वो अमेरिकन ह्यूमर को नहीं समझते हैं। इस पर टेस्ला भड़क गए और उसी समय एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी को छोड़कर चले गए और टेस्ला ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोची। लेकिन करीब 2 साल तक वो अनएम्प्लॉयड रहे, यहाँ तक कि उन्हें बाद में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए ही जो है वो ट्रेंचेस खोदने का काम मिला, यानी जो अंडरग्राउंड वायर बिछाई जाती थी उसमें वो ज़मीन को खोदा करते थे। और ये काम करते समय ही उनकी बात एक साथी काम करने वाले से हुई, जिसने उन्हें अपने एक दोस्त से मिलवाने का वादा किया। और 1885 में डीसी बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा था और करीब इसी समय टेस्ला की मुलाकात वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से हुई, जहां पर उन्होंने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोटोटाइप
डेमोन्स्ट्रेट किया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस उस समय के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और उन्होंने टेस्ला के साथ टेस्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फ़ैसला लिया। इसके बाद अपने इन्वेस्टर्स के पैसे की मदद से टेस्ला ने एक नई लैब ओपन करी 1887 में। और टेस्ला ये प्रूफ करना चाहते थे कि एसी ना केवल बल्ब जलाने के काम आ सकता है बल्कि मशीन यानी मोटर चलाने के भी काम आ सकता है। और उन्होंने एक ऐसी मोटर डेवलप करी जो अल्टरनेटिंग करंट से चलती थी। लेकिन एक परेशानी अभी भी थी, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्टली घर में यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तब टेस्ला का ध्यान एक नए डिवाइस की ओर गया जिसे यूरोपियन इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया गया था और इसका नाम था ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की हेल्प से अब करंट को बहुत दूर दूर तक भेजा जा सकता था। जैसे करंट को 12,000 वोल्ट पर ट्रैवल करवाया जाता और जहाँ पर उसे यूज़ करना था वहाँ पर ट्रांसफार्मर को यूज़ करके उसे स्टेप डाउन करके कम वोल्टेज पर लाकर घर में यूज़ किया जा सकता था, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ सेफ हो गया था। लेकिन एडिसन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब वो इस करंट वॉर को एक दूसरे ही लेवल पर ले जाने वाले थे। एडिसन डीसी से एसी पर शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। जाहिर सी बात है एडिसन की पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण थी उनके ऐसा ना करने का। और दूसरा उनकी पर्सनल प्रॉब्लम टेस्ला के साथ। शुरुआत में उन्होंने प्रोपागेंडा चलाया और एसी को बदनाम करने की कोशिश करी। चौराहे पर जानवरों को मारा जाता था, कुत्ते, बिल्ली और दूसरे जानवरों यहाँ तक कि हाथी को भी बिजली का झटका देकर मारा गया और पैम्पलेट्स बंटवाए गए एसी के विरोध में। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो एडिसन खुद स्टेटमेंट देने आए और उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को अनटेस्टेड, अनप्रूवन और अनकंट्रोलेबल कहा। वो अल्टरनेटिंग करंट को नीचा दिखाना चाहते थे और इसकी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई जब उन्हें मौका मिला एक नया तरीका ढूंढने का जिससे क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया जाता। तब उन्होंने इलेक्ट्रिक चेयर का कॉन्सेप्ट दिया और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी, जहाँ पर टेस्ला थे, उस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेने की बात कही। और पहली बार वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक चेयर का यूज़ करके विलियम कैमलर नाम के एक अपराधी को मौत की सज़ा दी गई। और ये बिल्कुल भी एक इंस्टेंट डेथ नहीं थी बल्कि जो लोग वहाँ पर थे वो उसे देखकर डर गए और बाद में वेस्टिंगहाउस ने कहा कि इससे अच्छा तो वो उसे कुल्हाड़ी से ही मार डालते। लेकिन 1890 ख़त्म होते होते डीसी का महत्व घटने लगा और एसी का जो इम्पैक्ट था वो मार्केट पे बढ़ने लगा और करंट वॉर का अंत हुआ 1893 में जब शिकागो वर्ल्ड फेयर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट एडिसन के हाथ से फिसलकर वेस्टिंगहाउस और टेस्ला के हाथ में चला गया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर्स को बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो मिला एडिसन इलेक्ट्रिक को। और इसी साल नायग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट भी वेस्टिंगहाउस और टेस्ला को ही मिला, जिसमें नायग्रा फॉल पावर कंपनी ये देख रही थी कि जो 2,25,000 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड नायग्रा फॉल में गिरता है उसे यूज़ करके पावर जनरेट की जा सके जो कि मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल्स के इक्वल होती। और इसी के साथ वॉर ऑफ करंट्स का एंड हुआ। एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम बदलकर जनरल इलेक्ट्रिक कर दिया गया और अपनी ही कंपनी में एडिसन को मार्जिनलाइज कर दिया गया। यहाँ तक कि बाद में जनरल इलेक्ट्रिक जो कि एडिसन की कंपनी थी वो भी एसी करंट को ही यूज़ किया करती थी। और नवंबर 1896 से इस नायग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन तब तक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके बाद टेस्ला ने अपने $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिए और वेस्टिंगहाउस से अपने $1 मिलियन नहीं लिए जो उन्हें मिलने चाहिए थे उनके पेटेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भी भुगतना पड़ा। 1943 में टेस्ला की मृत्यु उनके होटल रूम में हो गई जब वो बिल्कुल अकेले थे। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि निकोला टेस्ला को उनके काम के लिए जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और उन्हें इतिहास से भी भुला दिया गया। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भी निकोला टेस्ला के ही नाम पर बनाई गई है। और अगर आपको याद हो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट भी टेस्ला के ही नाम पर रखी गई है। एसी और डीसी करंट के लिए भले टेस्ला और एडिसन आमने सामने आ गए, लेकिन ये वो दो लोग नहीं हैं जिन्होंने एसी और डीसी को डिस्कवर
किया था। माइकल फैराडे, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले डायनामो बनाया था जो डायरेक्ट करंट को प्रोवाइड कराता था। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था, या फिर कहें खोज की थी। लेकिन एडिसन और टेस्ला ने वो तरीका ढूंढा जिसकी वजह से इतने बड़े स्केल पर एसी और डीसी को यूज़ किया जा सके। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप निकोला टेस्ला की पूरी बायोग्राफी और जितने भी इन्वेंशंस और डिस्कवरी उन्होंने करी उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भी और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।